श्लोक नंबर 23। योतस्यमानान् वेक्ष्य अहम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। श्लोक नंबर 24। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्य उभय मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक नंबर 25। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिक्षिताम् उचाव पार्थ पश्यतान समवेता कुरु नीति। दोस्तों, हमने देखा कि श्लोक नंबर 22 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ऐसी जगह खड़ा करो जहां से मैं जब तक चाहूं अपने उन प्रतिद्वंदियों को देख लूं जो दुर्योधन के पक्ष में और मेरे विपक्ष में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, श्लोक नंबर 23 के अंदर अर्जुन कहता है दुर्बुद्धे, दुर्योधन को वो दुर्बुद्धे कह के संबोधित करता है। इसका अर्थ ये है कि वो दुर्बुद्धि दुर्योधन जिसने हमारे को नीचा दिखाने के लिए, हमें हताश करने के लिए, हमें मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे, उन्होंने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने हमें गलत तरीके से हानि पहुंचाने का काम ना किया हो। और ऐसे दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में वो कौन कौन से राजा हैं, वो कौन कौन से सम्राट हैं जो युद्ध की इच्छा से दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। इसलिए हे केशव, मेरे रथ को उन दोनों सेनाओं के मध्य में ऐसी जगह खड़ा कर दो ताकि मैं अच्छी तरह से मेरे पक्ष में और विपक्ष में युद्ध करने वालों को देख सकूं, कौन सा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। दोस्तों, श्लोक नंबर 24 और 25 में संजय के द्वारा ये श्लोक कहलवाए गए हैं। संजय कहता है कि जब अर्जुन ने कृष्ण को ये कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा कर दो, तब कृष्ण अर्जुन की बात सुनकर उसे कहते हैं, हे भारतवंशी राजन। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को भारतवंशी, क्योंकि वो भारत के सम्राट हैं, वो हस्तिनापुर के सम्राट हैं और हस्तिनापुर भारतवर्ष की राजधानी है। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए भारतवर्ष कहते हैं, और वो कहते हैं कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का अर्थ होता है, गुड़ाकेश के दो अर्थ होते हैं। गुड़ाकेश का एक अर्थ ये होता है कि जिसके बाल, गुड़ाकेश ये दो शब्दों से बना है। गुड़ा मैंने घुंघराले और केश मैंने बाल, जिसके बाल घुंघराले हैं। और गुड़ाकेश का दूसरा अर्थ है जिसने अपनी नींद पर काबू पा लिया है, ऐसा अर्जुन। गुड़ाकेश यानी अर्जुन के कहने पर ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को यानी अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य पर वहां खड़ा किया जहां पर भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण के साथ साथ सर्वेषां च महिक्षिताम, जो और प्रमुख प्रमुख राजा हैं वो सारे के सारे अर्जुन को नजर आ सकें। उचाव पार्थ पश्यतान समवेता कुरुन्वती। हे पार्थ, ये रथ तुम्हारा ऐसी जगह खड़ा है जहां पर तुम द्रोण, भीष्म और अन्य मुख्य मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं को, राजाओं को बड़े अच्छे से देख सको। पश्यतान कुरुन्वंती, इन सारे के सारे कुरु वंश के लोगों को, यहाँ पे कुरु वंश क्यों कहा? वो धृतराष्ट्र के या दुर्योधन की सेना के लोगों को भी कह सकते थे। यहाँ भगवान धृतराष्ट्र की सेना भी कह सकते थे, दुर्योधन की सेना भी कह सकते थे, लेकिन कुरु वंश कहने का अर्थ एक ही है कि कुरु वंश के अंदर पांडव भी आते हैं और दुर्योधन भी आते हैं। तो जैसे एक चिकित्सक किसी फोड़े को बड़ा करने के लिए, पकाने के लिए औषधियां देता है पहले, और फिर जब वो फोड़ा पक जाता है, उसके अंदर पस पूरी भर जाती है, वो पीले रंग का हो जाता है, तब उसे फोड़ने का काम करता है ताकि पस बिल्कुल भी बाकी ना रहे और व्यक्ति पूर्णतः रोग से मुक्ति प्राप्त करे। यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या काम कर रहे हैं? वो अर्जुन को प्रोवोक कर रहे हैं, वो अर्जुन के अंदर आग लगा देना चाहते हैं, वो अर्जुन के अंदर पस पैदा कर देना चाहते हैं, वो अर्जुन के फोड़े को पका देना चाहते हैं ताकि अर्जुन के अंदर हर तरह का मोह खत्म हो जाए और वो युद्ध के लिए उद्यत हो जाए
खड़ा हो जाए, अपने डिप्रेशन से निकल जाए।